हेलो एवरीवन। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट 2025 चीन के तियानजिन नामक शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। अगर बात करें एससीओ समिट 2025 की कुछ इंटरेस्टिंग घटनाक्रम की, तो उसमें भारत के रक्षा मंत्री ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख नहीं था, जबकि पाकिस्तान में हुए जाफर एक्सप्रेस अपहरण को शामिल किया गया था। यह कदम भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। और इस बार जो यह एससीओ समिट आयोजित किया जा रहा है, इसमें जो है बेलारूस को जो है एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। इसमें एक घोषणा हुई है जिसका नाम है आस्ताना घोषणा। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो है 25 रणनीतिक समझौतों को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि ऊर्जा सहयोग है, सूचना सुरक्षा है, आतंकवाद हो गया, अलगाववाद हो गया और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए जो है एकजुटता की बात कही गई है। और नशीली दवाओं के व्यापार की विरुद्ध रणनीति को भी जो है मंजूरी प्रदान की गई है। और ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि जो है पर्यटन जो है आसानी से हो सके और जो भी पर्यटक हैं उनको सुरक्षा महसूस हो हर जगह पर एक दूसरे के देश में। और इसमें 2035 तक यानी 10 वर्षीय जो है एक प्लान भी तैयार किया गया है, जिसमें जो है 2035 तक एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन ने एक दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है, जिसमें हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी और जलवायु परिवर्तन शासन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल जैसे विषय शामिल किए गए हैं। सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस हैं, जो कि पूर्ण सदस्य देश हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सदस्य देश भी हैं जो कि पूर्ण सदस्य देश के रूप में नहीं माने गए हैं अभी तक। लगभग 80% एरिया जो है यूरेशिया का, यानी यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का मिला हुआ जो क्षेत्र है, उसका जो है 80% एरिया कवर करता है, जो एससीओ के सदस्य देश हैं वे। और वैश्विक जनसंख्या का 40% हिस्सा जो है एससीओ के देश जो है में सम्मिलित है। और भारत के जो रुख था वो 2-3 पॉइंट्स पे ज़्यादा दिखा, क्योंकि जैसे कि आतंकवाद पर समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स में ही समझाया था आपको। और रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया गया है, मतलब जो हम रणनीति तैयार करेंगे उसमें जो है डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा अन्य देशों पर नहीं रहेगी, तो थोड़ा रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रखेंगे। तो अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या क्या टॉपिक कौन कौन से जीएस पेपर में है, तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग, ये तीनों जो टॉपिक थे, तीनों जो पॉइंट थे इसमें, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 2 से संबंधित है। और अगर आरएटीएस एससीओ की भूमिका जो बताया हमने वो, और सीमा पार आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा जीएस पेपर 3 में आता है। तो आई होप आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके काम पे लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।